सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अस्माकं विषयवस्तु संस्कृतस्य समयः अर्थात संस्कृत में समय। जिस प्रकार से आप इंग्लिश में और हिंदी भाषा में समय को टाइम को बहुत अच्छे से बता पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम संस्कृत भाषा में भी टाइम को बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। आज मैं सरल तरीके से कैसे हम संस्कृत में समय को बताएंगे ये आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे कि देखिए, जब 1 बजे समय है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 1 o'clock। तो 1 o'clock को हम हिंदी में बोलते हैं 1 बजे। संस्कृत में जब बोलना होगा तो एक शब्द हमको याद रखना है, वादन म में हलंत, एक वादनम अर्थात 1 बजे। ठीक उसी प्रकार से 2 o'clock 2 बजे को द्विवादनम, उसको हम द्विवादनम बोलेंगे तो भी चलेगा, सही होता है, गलत नहीं है। द्विवादनम द्विवादनम हम बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जितना भी समय हुए रहेगा उसके आगे में बस हमको लगा देना है वादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम। इस प्रकार से जो भी समय रहेगा उसके बाद हम वादनम शब्द जोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। इस प्रकार से इसका तात्पर्य होता है। और जब ये केवल एग्जैक्ट 7 बजे या 6 बजे ना होकर मान लीजिए 15 मिनट्स है या फिर 30 मिनट है या 45 मिनट है, ऐसे टाइम पर हम क्या कहेंगे? इन शब्दों को भी आप याद कर लीजिए। ऐसी स्थिति में हमको 3 शब्द याद करने हैं। एक पहला शब्द है सपाद। देखिए, पाद शब्द का अर्थ ही 15 मिनट्स मोर रहता है। ठीक है, सपाद माने कि 15 मिनट्स हो चुका है। जैसे कि मान लो 7:15 हमको कहना है तो हम कहेंगे सपाद सप्तवादनम, माने कि 7:15। ठीक उसी प्रकार से जब आधा घंटा हो जाता है, 30 मिनट आधा घंटा होता है, तो ऐसी स्थिति में ये शब्द है नया, उसको हम बोलते हैं सार्ध। जो हम हिंदी में साढ़े शब्द का प्रयोग करते हैं ना, 6:30, 7:30, तो संस्कृत में इसी को बोलते हैं सार्ध। सार्ध माने कि 30 मिनट, सार्ध सप्तवादनम माने कि 7:30 बजे। लगभग बहुत से बच्चों का स्कूल का टाइम 7:30 बजे होगा ना, तो आप कितने बजे विद्यालय आते हैं? सार्ध सप्तवादनम। और एक तृतीय शब्द आपको याद रखना है और ये शब्द है पादोन। पादोन मतलब होता है 45 मिनट्स, माने कि हम जो नेक्स्ट जो टाइम रहेगा, नेक्स्ट जो आवर रहेगा, जैसे मान लो 6:45 है तो यहाँ पर हम पादोन षड नहीं बोलेंगे अब की बार, क्योंकि 7 बजने में 15 मिनट कम है, इसलिए हम वहाँ पर बोलेंगे पादोन सप्तवादनम। जैसे यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझिए। घड़ी के इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, इसमें ठीक 6 बजा है, ठीक 6 बजा है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे 6 o'clock और संस्कृत में हम बोलेंगे षड वादनम। इसी के बाद नेक्स्ट आप इस चित्र को देखेंगे, इसमें हुआ है 6:15, जिसको हम इंग्लिश में 6:15 कहते हैं, 6:15, और हम हिंदी में कहेंगे 6:15। तो उस सवा शब्द को हम संस्कृत में कहते हैं सपाद। सवा को हम संस्कृत में बोलेंगे सपाद, याद रखें, सपाद षड्वादनम, यानी कि 6:15 बजे। नेक्स्ट चित्र को आप ध्यान से देखिए, ये है 6:30, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साढ़े 6। इस साढ़े शब्द को संस्कृत भाषा में कहा जाता है सार्ध, सार्ध षड्वादनम। और इसके बाद का यह अंतिम चित्र है जिसमें अब बज गया है 6:45। यहाँ पर 45 में पौने शब्द को हम हिंदी में हम बोलते हैं 6:45। देखिए यहाँ पे 6 नहीं ना, 6:45 हुआ है, लेकिन हम बोलते क्या है? 6:45, माने कि 7 बजने को 15 मिनट्स कम है। ठीक उसी प्रकार हम संस्कृत में भी कहेंगे पादोन, और यहाँ पे सप्त, षड नहीं, पादोन सप्तवादनम, माने नेक्स्ट जो आने वाला है उसका उल्लेख यहाँ पे होता है। 6 के बाद 7 आएगा तो इसीलिए पादोन सप्तवादनम। अब आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। संस्कृत में समय बताने के लिए 4 शब्दों को हमको याद रखना है। पहला शब्द है वादनम, दूसरा होता है सपाद माने कि सवा, उसके बाद है सार्ध माने कि 6:30, और फिर होता है पादोन माने कि पौने। इन 4 शब्दों को यदि आपने याद रख लिया तो आपका संस्कृत विषय में समय बताना बहुत अच्छे से याद रहेगा। धन्यवाद।